नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं जो हमारी कहानी चल रही थी माँ का दुख के दूसरे भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर के प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह दूसरा भाग कैसा लगा। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखें, क्योंकि आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब उसकी बूढ़ी माँ घर को छोड़कर बिना बताए वृद्ध आश्रम चली जाती है, तब उसका छोटा बेटा परेशान होता है और हर जगह ढूंढता है और फिर निराश हो कर के घर आ जाता है। और उधर उसकी बड़ी बहू को नहीं पता होता है कि उसकी सास वृद्ध आश्रम चली गई है। और जब उसका बड़ा बेटा शहर से काम करके घर वापस आता है, और तब उसकी पत्नी कहती है कि माँ कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के वहाँ गई है। और फिर उसका बेटा बेफिक्र हो जाता है और वह एक दिन काम से बाज़ार जाता है और फिर वहाँ एक लोग उसके जान पहचान वाले मिलते हैं। तब वह कहते हैं कि ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी थी कि तुम्हारी माँ वृद्ध आश्रम चली गई। और जब यह बात उसको पता चलती है तो उसके मानो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। और अब उसकी पत्नी अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाता है और उसकी पत्नी कहती है कि माँ वृद्ध आश्रम चली गई है। और फिर वह अपनी पत्नी से पूरी बात पूछता है और तब वह कुछ नहीं बताती। और उसके बाद जब उसका छोटा भाई आता है तब सारी बात बताता है। और फिर वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और अपनी पत्नी को ले करके अपनी माँ को वृद्ध आश्रम लेने के लिए जाता है। और फिर वहाँ पर उसकी पत्नी उसकी माँ से माफ़ी मांगती है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। तब उसकी पत्नी, छोटा भाई और वह सब लोग खुशी खुशी से घर में एक साथ रहने लगते हैं। बस इस कहानी में इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोग को यह कहानी का दूसरा भाग ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस कहानी में यही बताया गया है कि परिवार सबके एक साथ मिलकर रहने से होता है, इधर उधर बिखरने से नहीं। और माँ अगर वृद्ध आश्रम चली जाए तो यह एक बहुत शर्म वाली बात है। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए, और हम लोग इसी चैनल पे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।